चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कंकरेंसी, मतलब तीन ठो लाइन जो है वो एक पॉइंट देके पास करता है, उसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़े थे कंकरेंसी। तो उसको मैं एक बार और बता देता हूँ फॉर्मूला को, फिर हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो किए थे लास्ट क्लास हम लोग, और एक दो ठो क्वेश्चन किए थे, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो तीन लाइन्स होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड योर a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये तीन लाइन कंकरेंट है। तो ये तीन लाइन कंकरेंट कब होता है, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक तो मेथड देख लिए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करके करते हैं। एक इसको दूसरा फॉर्म में लिख के भी मैं बताता हूं, आर कंकरेंट इफ, क्या लिखते हैं, तो डिटरमिनेंट का फॉर्म लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या रहता है, बहुत सिंपल वे में हम लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 ये पहला रो में आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 ये आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन से a3 b3 c3 ये आ जाएगा। तो ये याद रखना आसान है इन कंपैरिजन टू दैट वन, तो इसको भी हम यूज करके कर सकते हैं। अब इसका आगे इसको कैसे करना है, एक्सपांड करना है, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, चलो हम सवाल करते हैं। एक नंबर सवाल हमारा हो गया था, यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा था ये वाला एक नंबर सवाल में, है ना। हम दो नंबर सवाल करेंगे अभी। दो नंबर सवाल हमको क्या बोला है, फाइंड के इफ दिस लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो तीनों लाइन का इक्वेशन लिखते हैं अभी। हो गया, क्या है, 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन हो गया। उसका नीचे दूसरा लाइन लिखते हैं 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और उसका नीचे तीसरा लाइन लिखते हैं x प्लस ky, ये 3 तो उधर रहेगा, इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट हैंड साइड में 0 रखने वाले हैं, दैट्स ऑल। राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 निकालेंगे। तो फिर लिखेंगे as the lines are concurrent, as the lines are concurrent, तो हमको सवाल में बोला है कि वो कंकरेंट है, सो क्योंकि लाइंस कंकरेंट है, सो क्या हो जाएगा, 3 1 2 3 1 2 कहां से आया पता चला सबको। ये देखो x के साथ 3 है, y के साथ 1 है, और 2 कांस्टेंट है। हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो 2, और ये y के साथ कितना है बताओगे कोई, 2, और y के -1 है। गुड, 2 -1 3, 2 -1 और 3। और अभी तीसरा लाइन से हम लेते हैं, 8 के साथ है 1, y के साथ है k, मतलब 1 हो गया, k हो गया, और -3 हो गया, इज इक्वल टू 0। ओके, अब बोलोगे सर इसका आगे हम क्या करेंगे। ये तो डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख दिया, हम आगे क्या करेंगे मैं बता रहा हूं क्या करना है। इम्प्लाइज, ये ऊपर वाला लाइन जो लिखा है ना उसको लिख लेना है। +3 लिखेंगे, मतलब पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिख के जो है वही लिखेंगे, फिर प्लस लिख के जो है वही लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे बताओ, पहला एलिमेंट जो है लिखेंगे, फिर थोड़ा छोड़ के -1 माइनस, ये जो भी लिखा है, मतलब पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। प्लस के साथ ये एलिमेंट जो है तो वो आता है, फिर माइनस के साथ ये एलिमेंट आता है, और प्लस के साथ वो एलिमेंट आता है। इसके साथ क्या होता है, ये वही चीज है, उसको खाली हम लोग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हम याद रख सके कैसे होगा। जब मैं इसको लिख रहा हूं ना, ये वाला चीज को छुपा दूंगा,
ये वाला चीज जो है इस लाइन का छुपा दूंगा और इस कॉलम को छुपा दूंगा, इसको छुपा दूंगा, इसको छुपा दूंगा। बाकी जो बच गया ना 1 2 3 4 उसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो गया -1 इंटू -3, वो तो 3 हो गया, माइनस ये इंटू ये 3k हो गया। ये वाला पार्ट खत्म। अब मैं अगले वाला में आता हूं। अगला वाला हमको दिया है क्या 1। अभी 1 के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से वही काम करना है। ये जिस लाइन में उस लाइन को छुपा दो, जिस लाइन में है उस लाइन को छुपा दो, ऐसे करके इसको छुपा देना है, और जिस कॉलम में उसको छुपा दो, मतलब इसको भी छुपा देना है। तो हमारे पास जो बचेगा क्या बचेगा, ये 2 बचेगा और 3 बचेगा। आर यू गेटिंग इट? मैं बता रहा हूं किसको किसको छुपाना है, इसको और इसको छुपाना है। समझ में आया ना? ये दोनों को कैसे छुपाए, ये जिस लाइन में ये 1 ले रहे हैं ना, 1 जिस लाइन में उसको काट दोगे मनी मन, और इसको काट दोगे, बाकी जो बच जाएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्या बचेगा देखो, 2 इंटू -3 ये 4 बचेगा, तो 2 इंटू -3 -6 हो गया। फिर माइनस करना है 1 इंटू 3 ये 3 हो गया। आगे समझ में सबको? ओके, तो अब हमको क्या करना है एग्जैक्टली, ये -6 -3 हो गया। ऑलराइट, अब हमको क्या करना है, ये 2 लिखा है, तो फिर 2 जिस लाइन में उसको काट दो, ये जिस कॉलम में उसको काट दो, ये दोनों कट गया, बाकी जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ रहा है देखते हैं, 2k + 1, 2k आएगा पहले, फिर माइनस, उसके बाद ये दोनों -1, मतलब 2k + 1 आ गया। तो हमारे पास 2k + 1 आ गया। पता चला सबको? = 0। तो इसको कैसे एक्सपांड करते हो आइडिया हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे, क्लियर हो जाओगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंप्लाइज, अब इसको खाली सिंप्लीफाई करना है, तो अलजेब्रा का फॉर्म में आ गया। 9 - 9k ये हो गया -9 + 9 हो गया, +9 + 4k + 2 = 0। तो अब ये बन गया हमारा कितना, 9 + 9 18 + 2 20, और इधर कितना हो जाएगा -5k, उधर चल गया तो 5k हो गया, मतलब k का वैल्यू 4 हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो, इसका एक्सपेंशन सबको पता चल गया। हम अगला क्वेश्चन में फिर से इसको यूज करेंगे, आइडिया हो जाएगा। और एक बात, तो अगर अगला क्वेश्चन में हमको बोला है कि सो दैट दिस आर कंकरेंट इफ दिस = दिस + दिस = 0, इसमें कंडीशन नहीं डाला है, वो कंडीशन में लिख देता हूं, L not equals to M not equals to N, L not equals to M not equals to N। क्वेश्चन में ये कंडीशन का साथ ये है, L is not equals to N not equals to N। अगर L और M और N सेम नहीं है तो ये कंकरेंट है, अगर L + M + N = 0 होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलो, तो पहले ये तीनों लाइन को लिख लेते हैं। L क्वेश्चन नंबर 3, लाइन तीनों लिखते हैं, Lx + My + N = 0 हो गया। फिर Mx + Ny + L = 0, उसके बाद Nx + Ly + M = 0। ओके, these lines will be concurrent if लिखते हैं ना, Lx if क्या हो जाएगा, पहला लाइन L M N, दूसरा लाइन M N L, और तीसरा लाइन कितना होगा, N L M = 0। तो अगर ये कंकरेंट है तो ये तीन ठोक का वैल्यू 0 होना चाहिए। चलो, इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। इंप्लाइज, पहले L लिखेंगे, फिर थोड़ा छोड़ के -M लिखेंगे, फिर थोड़ा छोड़ के +N लिखेंगे। अब L के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा,
ये दोनों को छुपाना है। दिखाई दे रहा है कौन दोनों को छुपाना है? ये दोनों को छुपा देना है या काट देना है, मनी मन इसको करना है। तो बच गया क्या? mn माइनस एल स्क्वायर, mn माइनस एल स्क्वायर हो गया, mn माइनस एल स्क्वायर माइनस m इंटू, अब ये वाला एलिमेंट है इसको छुपाना है, इसको छुपाना है। तो क्या बच गया हमारा? ml और nm, तो m स्क्वायर माइनस nl, m स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर माइनस nl प्लस n, तो इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। तो हमारा क्या बचेगा बोलो? ml माइनस n स्क्वायर, ml माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है देखेंगे। lmn माइनस एल क्यूब माइनस एम क्यूब माइनस lmn प्लस lmn माइनस एन क्यूब इज इक्वल टू 0। ये प्लस lmn हो रहा है, इंप्लाइज 3lmn माइनस एल क्यूब माइनस एम क्यूब माइनस एन क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अगर माइनस कॉमन ले ले तो आएगा हमारा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n क्यूब हो रहा है, l क्यूब प्लस n क्यूब प्लस n क्यूब, l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 3lmn इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यू मस्ट बी रिमेम्बर्ड कि हम एक फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 10th में ही शायद था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी पहले आता है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये भी वही फॉर्मूला में अभी आ चुका है, l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 3lmn, वो फॉर्मूला में आ चुका है ऑलरेडी। तो इसको हमको क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको क्या लिखेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा l प्लस m प्लस n इंटू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस lm माइनस mn माइनस nl इज इक्वल टू 0। तो ये वाला सिचुएशन होना चाहिए। तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इधर दिस 0 और दिस 0। तो हमको प्रूव करना है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, लेकिन हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये 0 नहीं है, तो इसीलिए यही वाला 0 होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, डबल एफ लगा दूंगा मैं यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये वाला पार्ट 0 होगा। तो मैं इसको थोड़ा सजा के लिखता हूं, l प्लस m प्लस n इंटू 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn माइनस 2nl इज इक्वल टू 2 इंटू 0। तो हम क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दिए और राइट हैंड साइड में भी हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए। दिखाई दे रहा है अभी सबको? लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए और राइट हैंड साइड में भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई किए मैं अभी बताऊंगा। l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू n इंटू, इसको लिख सकता हूं l माइनस m का होल स्क्वायर प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर प्लस n माइनस l का होल स्क्वायर। यही चीज निकालने के लिए मैं उसको 2 मल्टीप्लाई किया। अब अगर ये तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे ना, देखना कि ये ऊपर वाला चीज आ रहा। l स्क्वायर 2 तो है, एक l स्क्वायर यहां से निकलेगा, एक l स्क्वायर यहां से निकलेगा। m स्क्वायर 2 तो है, एक m स्क्वायर यहां पे, एक m स्क्वायर यहां पे, तो 2m स्क्वायर भी बन गया। m स्क्वायर 2 बार है,
2n², तो एक n² यहां से निकलेगा, एक n² यहां से निकलेगा, 2n² हो गया, मतलब 2n² हो गया। 2ln इसका स्क्वायर करोगे तो 2ab में 2lm आएगा, इसमें आएगा 2mn, इसमें आएगा 2nn। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट हियर, खाली हम उसको अलग फॉर्मेट में लिखे। अब इसके लिखने का क्यों, क्या क्या मतलब जरूरत पड़ा इसके लिखने का? ये जरूरत पड़ा कि ये हमको अभी प्रूव करना है कि ये वाला जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, और ये भी जीरो नहीं है। कोई मेरे को बता सकता है कि l माइनस m का होल स्क्वायर जीरो क्यों नहीं होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये जीरो तो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा। Because this is positive, this is positive, this is positive, this whole thing will be positive. तो अब यहाँ पे सारी चीज पॉजिटिव हो गया। जैसे कुछ अभी ऐसे सिचुएशन में हम आ गए, ये वाला चीज 10 है, 10 into l plus m plus n is equal to 0। 10 into l plus m plus n is equal to 0 का मतलब क्या हो जाएगा? l plus m plus n is equal to 0, और कोई कंडीशन नहीं हो सकता। Alright, as second factor cannot be 0, सेकेंड फैक्टर हमारा जीरो नहीं हो सकता, therefore l plus m plus n is equal to 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया कि अगर हमारा ये तीन लाइन कंकरेंट होने का जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि l plus m plus n is equal to 0। All of you got it? Yes, clear? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कंकरेंट का। क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया है तीन लाइन, बोला है कि एबीसी आर कंकरेंट, एबीसी कंकरेंट है कि प्रूव करो कि ये हमारा सॉरी एबीसी आर इन एपी, तो प्रूव करो कि ये तीन तो कंकरेंट है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि एबीसी एपी होने से क्या कंडीशन बनेगा? एज हम लिख सकते हैं एज ए बी सी आर इन एपी, एज ए बी सी आर इन एपी। सबको पता है ना ए बी सी एपी होने से क्या होता है? b माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस b, b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस b। इसका मतलब हो गया क्या? 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ये चीज हम लोग एपी में पढ़ चुके हैं, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। सो दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन हमारा बन गया। ये तीन लाइन एपी में तब रहेगा, एबीसी एपी में तब रहेगा जब 2b इज इक्वल टू a प्लस c होगा। अब हमारे पास तीन तो लाइन का इक्वेशन दिया है। एक लाइन हो गया क्या? ax प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन है bx प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा लाइन है cx प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखते हैं कि मैं सही लिखा हूं कि नहीं। ax प्लस 2y प्लस 1, bx प्लस 3y प्लस 1, cx प्लस 4y प्लस 1, सही है। अब देखते हैं कि ये तीन लाइन कंकरेंट हो रहा है कि नहीं। ऑलराइट, तो तीन लाइन कंकरेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? वो डिटरमिनेंट जो वैल्यू देख रहे हैं उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। अभी हमको पता नहीं है कि वो कंकरेंट है बोल के, अभी हमको पता नहीं है कि वो कंकरेंट है कि नहीं। तो अगर पता नहीं है तो मतलब हम 0 करेंगे नहीं। जहां पे हमको बोल देगा कि ये कंकरेंट है तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। जहां पे पता नहीं है कि ये कंकरेंट है कि नहीं तो उस समय हमको क्या करना है? डिटरमिनेंट का वैल्यू जो लेना है वो लेंगे और चेक करेंगे कि उसका वैल्यू 0 हो रहा है। चलो देखते हैं। a 2 1 b 3 1 c
4 1। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना निकलता है। a इंटू कुछ होगा, -2 इंटू यहाँ पे भी कुछ होगा, +1 इंटू यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि a इंटू कितना हो रहा है। ए लाइन कट गया, ये लाइन कट गया, येलो वाला कट गया, सबको समझ में आया? यस सर। तो हमको क्या मिलेगा फिर? 3 - 4, 3 - 4 मिल रहा है, सबको समझ में आ गया? 3 - 4। ओके, अब देखते हैं। अब हमारा क्या है, येलो वाला जा चुका है, अभी ये वाला काम खत्म। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 के लिए ले रहे हैं। 2 के लिए देखते हैं कि क्या क्या कट रहा है। फिर से येलो वाला करके मैं काट रहा हूं, ये और ये कट जाएगा। 2 जिसमें है वो वाला रो कट जाएगा, वो वाला कॉलम कट जाएगा। बाकी जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जरा जल्दी से बताओगे कि क्या लिखूं मैं? b minus c, this into this b minus c, so it will be b minus c, b minus c। तो आई होप सबको समझ में आ गया अभी। अब देखते हैं अभी 1 अगर है तो क्या क्या कट रहा है। अगर 1 है तो हमारे पास जो कटने वाला है वो हो गया क्या, ये 1 जिस लाइन में है और जिस कॉलम में, ये दोनों कट गया। सो यू कैन सी व्हाट एवर थिंग लेफ्ट। तो नाउ उसको हमको लिखना है। कितना लिखेंगे जल्दी बताओ? b minus 4b minus 3c। ओके, so this is 4b minus 3c, 4b minus 3c। आई होप तुम लोगों को अभी समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट अगर होगा तो हम उसको कैसे ओपन करते हैं। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू अभी कितना आ रहा है। इज इक्वल टू a minus 3 minus 4 हो गया -1, मतलब इट इज -a। ये हो गया कितना, -2b प्लस 2c प्लस 4b minus 3c। So this is now going to be what? Let us see। ये a तो एक ही जगह में है तो माइनस a रहेगा, b 2 जगह में, एक तो b यहाँ पे, एक तो b यहाँ पे। ये 4b minus 2b मतलब प्लस 2b आ गया, और ये 2c minus 3c माइनस c आ गया। 2b का वैल्यू a प्लस c डाल देते हैं, तो माइनस a प्लस c माइनस c इज इक्वल टू 0। तो 0 हो गया ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द लाइंस आर कंकरेंट। सभी को समझ में आया? कंकरेंट में हम क्या पढ़े? 3 लाइन एक पॉइंट दे के पास किया है, उसका कंडीशन क्या होता है हम लोग लास्ट क्लास जो है फॉर्मूला पढ़ के बताया था। आज उसी को हम डिटरमिनेंट का फॉर्म में करके निकाले। तो केस में हमको फॉर्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं है। डिटरमिनेंट में लिखना काफी आसान होता है, और एक्सपांशन में मैं बता दिया कि कैसे इसको ओपन करते हैं, एंड सो इजी। खाली कौन सा रो कॉलम कट रहा है वो सब देखना है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो, अब आगे वाला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2 केस हम स्टडी करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। एक पॉइंट से एक लाइन का ऊपर डिस्टेंस खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। फिर 2 तो पैरेलल लाइन है, उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो एक केस ये स्टडी करेंगे, एक केस हम लोग ये स्टडी करेंगे कि एक लाइन है और एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट से लाइन के ऊपर पर्टिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये वाला केस हम स्टडी करेंगे यहां पे। और दूसरा वाला केस क्या स्टडी करोगे? ये हो गया 2 पैरेलल लाइन। यू कैन सी दिस 2 पैरेलल लाइंस। तो हमको ये दोनों लाइन में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सुन लो कैसा होता है। पहले हमको गिवन क्या होगा वो तो देख लेते हैं। गिवन क्या होगा, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन दिया होगा और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा। ये पॉइंट हमारा x1, y1 है, दिस विल बी गिवन, ये गिवन होगा।
बोलेगा कि x1, y1 ये पॉइंट है। और इस लाइन का इक्वेशन दिया होगा, लाइन का इक्वेशन जैसे हम लोग काफी पढ़ चुके हैं कि ax प्लस by प्लस c जैसा होता है, तो इस लाइन का इक्वेशन देगा ax प्लस by प्लस c। अब हमको क्या करना है, वो पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है। तो ये पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है वो निकालना है। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p, तो हमको ये वैल्यू निकालना है। ओके, निकालना देखो कितना आसान है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके लिए जो फॉर्मूला बना है वो ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला इज सो इजी। क्या है फॉर्मूला में, देखो ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना वो सीधा x1 के जगह, x के जगह में और y के जगह में पुट हो गया। क्या हो गया फिर, ax1 प्लस by1 प्लस c, ये हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका रूट ओवर। कभी कभी ये पॉजिटिव आता है, कभी कभी नेगेटिव आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला जो है उसमें एक मोड़ भी लगा दो। याद आ गया फॉर्मूला, नीचे वाला पार्ट याद रखना है, ऊपर वाला पार्ट में क्या करना है, वो पॉइंट पुट कर देना है। वो जो ऊपर में जो पॉइंट देख रहे हो उस पॉइंट को हमको पुट कर देना है। नीचे वाला पार्ट में हमको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, याद रख लो, हो गया। तो पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ये। अब अगर वो पॉइंट जो है ना, अगर वो पॉइंट हमारा x1 y1 ना हो के ओरिजिन हो जाएगा, मतलब 0 0 हो जाएगा, तो फिर यही एक्सप्रेशन में ही हम लिख सकते हैं ना, x1 का जगह में 0 और y1 का जगह में 0 डाल देंगे। तो अगर x1 का जगह में 0 डालोगे तो ये तो 0 हो गया, y1 का जगह में 0 डालोगे तो ये भी 0 हो गया। तो ax by रहा नहीं, खाली c बचेगा, c बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने का कुछ तरीका मैं बताया, आया समझ में? एंड थोड़ा फील करना पड़ेगा कि हम इसको क्या निकाले, क्या चीज निकाले। ऐसे फील करो कि क्या चीज निकाले, एक पॉइंट है एक लाइन है, पॉइंट से लाइन का ऊपर डिस्टेंस कितना है वो निकाले। अब आगे दो लाइन का भीतर में डिस्टेंस, दो लाइन अगर पैरेलल है ना, उनमें इक्वेशन में हल्का सा फर्क आता है। कौन सा जगह में फर्क आता है इक्वेशन में? इक्वेशन में खाली c का जगह में फर्क आता है। ऑलराइट, तो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा एक लाइन का इक्वेशन। ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक तो c1 इज इक्वल टू 0 है और एक तो c2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये दो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाता है। मैं बताया था एक क्लास में कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को पैरेलल होता है कौन सा लाइन? ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक को c1 कर दिया, एक को c2 कर दिया, है ना? तो ये दो लाइन पैरेलल हो गया। अब अगर मेरे को पूछा कि बताओ भाई ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, मैं बोलूंगा कि ये है दोनों में डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का नाम मैं लूंगा क्या? p। तो फिर p का वैल्यू कैसे निकलेगा? सो इजी। p का वैल्यू कैसे निकलेगा? c1 माइनस c2, दोनों को खाली माइनस कर दो, ये दोनों को माइनस कर दो, c1 माइनस c2 बाय रूट अंडर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खत्म। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। ऑल ऑफ यू गॉट इट? आ गया सबको समझ में ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। ओके, इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं।
पॉइंट से लाइन का ऊपर और उसके बाद 2 ठो पैरेलल लाइन का ऊपर। काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए तब तक। 8-10 क्वेश्चन करने वाले हम लोग। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? व्हिच लाइन ऑफ दिस वन इज नियरर टू ओरिजिन। हमको 3 ठो लाइन दिया है। एक हो गया हमारा क्या, x + 2y + 5 = 0, ये एक लाइन है। दूसरा लाइन है 3x - 4y + 5 = 0, और तीसरा लाइन हमको दिया है 6x + 8y + 11 = 0, है ना। हमको बोला है कि तीनों लाइन में से ओरिजिन से सबसे करीब कौन है। तो फिर ओरिजिन से जिस लाइन का डिस्टेंस कम होगा वही सबसे कम होगा ओरिजिन से, हाँ या ना। ओरिजिन से जिस लाइन का डिस्टेंस सबसे कम आएगा वही लाइन ओरिजिन से सबसे करीब होगा। और ओरिजिन से एक लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन। कौन सा, ये P = C/√² + B²। मतलब खाली हमको C खोजना है, √² + B² खोज देंगे, कर देंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। चलो अब निकालना चालू करते हैं। ऑलराइट, इस लाइन के लिए P1 कर देते हैं, वो डिस्टेंस को भी P1 लिख देते हैं, = C का वैल्यू यहाँ पे 5 है, डिवाइडेड बाय √a² + b²। a क्या है, x के साथ जो होगा वो है कितना, यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है, जो y के साथ होगा। हमको प्लस या माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, तो अभी प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, तो बन गया कितना, 5/√5, जो कि हमको दे दिया √5। तो इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से हो गया √5। अब हम अगले लाइन का डिस्टेंस देखते हैं, ये लाइन का P1 हो गया। अब हम P2 निकालते हैं, ये हो गया ऊपर में 5C बाय A कितना, B कितना, जरा जल्दी बता दो तो मेरे को, A कितना, B कितना। यस, A3 है, 3 का स्क्वायर प्लस B कितना है, y के साथ जो है ना, y के साथ क्या है, -4, तो -4, तो बन गया कितना, 5 डिवाइडेड बाय 9 + 16 का √, तो ये हो गया हमारा 5/5 = 1। मतलब ये लाइन जो है ना ओरिजिन से 1 यूनिट का डिस्टेंस में है, और ये √5 यूनिट का। अब तीसरा वाला निकालते हैं, तीसरा वाला निकालते हैं। अभी तीसरा वाला में हम P1 निकालते हैं, P3 निकाल देंगे यहाँ पे। 11 ऊपर हो गया, नीचे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 √1, मतलब ये हो गया 11/√100, that is equal to 11/10, that is equal to 1.1। हो गया, P1 निकल गया, P2 निकल गया, P3 निकल गया। ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, P1 या P2 या P3? P1, P2, P3। यस, ये P2 सबसे छोटा है, ये P1 तो √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। as P2 इज मिनिमम, या फिर लिस्ट बोल सकते हैं हम लोग, इज लिस्ट। सो सेकेंड लाइन इज नियरेस्ट टू ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन करते हमारे पास दो चीज पता चले, ये क्वेश्चन करते
ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं पता चला। हम 3 तो बिट में यूज कर लिया ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला c/√2 साथ में वो पता चला कि एक लाइन ओरिजिन से या फिर 2 लाइन ओरिजिन से अगर दिया होगा तो 2 लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने के बाद पता चलेगा कि ओरिजिन से कौन सा लाइन करीब है और कौन सा लाइन दूर में है। Got it, all of you? Yes, sir. चलो अब हमको ये सेकेंड क्वेश्चन दिया है, क्या देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, थोड़ा पढ़ते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is twice the y intercept and at a distance of 1 unit from 1,3। एक लाइन दिया है, उसका x इंटरसेप्ट जो है ना y इंटरसेप्ट का 2 गुना है। x इंटरसेप्ट इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट, और साथ में ये भी बोला है कि उस लाइन का डिस्टेंस 1,3 से 1 है। चलो सबसे पहले तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने का सोचते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला में हमको लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए पहले वो लाइन का इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो उसमें के लिए दिया क्या है कि इसका x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 into y इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब a is equal to 2 times of b है। Therefore, equation is x by a plus y by b is equal to 1 implies x by 2b plus y by b is equal to 1 implies x plus 2y by 2b is equal to 1 implies x plus 2y minus 2b is equal to 0। तो ये हो गया लाइन का इक्वेशन। यहां पे हमको पता क्या नहीं है, b का वैल्यू पता नहीं हो गया। तो b का वैल्यू पता करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 1,3 is 1। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 1,3 is 1। 1,3 से इसका डिस्टेंस जो है वो 1 है, ये हमको सवाल में बोला है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक पॉइंट दिया है, पॉइंट से लाइन है, इनमें डिस्टेंस कितना निकालना है। तो कैसे करेंगे, पॉइंट सीधा x और y का जगह में पुट कर देंगे लाइन का, ax1 plus by1 plus c by root under a square plus b square। तो हम x के जगह में सीधा सीधा क्या करने वाले हैं, 1 पुट करने वाले हैं, और y के जगह में सीधा सीधा 3 पुट कर देंगे लाइन का इक्वेशन में। x के जगह में 1, y के जगह में 3। तो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस, अगर 3 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2 into 3 6 minus 2b डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। 1 plus 4, इसका मॉड ले लेंगे, ये डिस्टेंस निकल गया, हमको ये डिस्टेंस का वैल्यू 1 दिया है, तो इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 minus 2b by root over of 5 is equal to plus minus 1। या फिर हम ऐसे बोल ले कि 7 minus 2b is equal to plus minus रूट ओवर ऑफ 5, या फिर ऐसा बोल लो कि 2b का वैल्यू हो गया 7 माइनस प्लस रूट 5। ये हमारा 2b का वैल्यू हो गया। क्लियर है? Therefore, equation is
छोड़ दिए थे आधा, 2b का वैल्यू पता नहीं था, अभी पता चल गया, डाल देंगे। x प्लस 2y माइनस 2b का वैल्यू 7 माइनस प्लस √5 इज इक्वल टू 0। सबको बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया सुनो। इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस वन एंड ऑपोजिट वर्टेक्स इज दिस वन, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या उसका फॉर्मूला हमको पता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता है क्या? पहले वो हम देते हैं, फिर इसमें से क्या निकल सकता देखेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये हम जानते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं देखते हैं, ये क्वेश्चन उसके बाद ही निकल सकता है, पहले ये हम पता तो कर ले कैसे निकालेंगे। चलो क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। 2, -1 एक पॉइंट दे दिया है, और ये x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन दे दिया है। ये ट्राइंगल देख रहे हो ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और इसका ऊपर एक साइड दे दिया है, द बेस दे दिया है x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ऊपर वाला, ये वाला हमको दे दिया है। कितना दिया है? 2, -1। अब पूछ रहा है कि बताओ भाई एक ट्रायंगल का एरिया क्या है। चलो मैं पहले बताता हूं या फिर पूछता हूं, क्या ये हम निकाल सकते हैं? ये देखोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, पॉइंट दिया है, लाइन दिया है, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल सकता मैं? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूं, मेरे को लगता है। यस और नो? कम ऑन, ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल को मारो गोली, एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया है। पॉइंट से लाइन का ऊपर डिस्टेंस तो हम पढ़ रहे हैं भाई, ये चैप्टर में, ये टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, पर पॉइंट दिया है, लाइन दिया है, पॉइंट से लाइन का ऊपर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। और निकालने का तरीका क्या है? पॉइंट सीधा पुट कर लो x और y के ऊपर, और नीचे √√² कर लो। अब ये क्वेश्चन में भी हमको ही बोला है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, पॉइंट से लाइन का ऊपर डिस्टेंस निकालो। क्या करना है? पॉइंट सीधा पुट कर लो x और y के जगह में, फिर निकालना डिवाइडेड बाय √√² कर लो, तो निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं एक काम करता हूं, इसका नाम देता हूं, फिर हम निकालेंगे। क्या देखते हैं? ए बी, ये हो गया C, और मान लेते ये D है, तो आई थिंक AD में निकाल सकता हूं। कैसे? 2 × 1 दैट इज 2, मतलब x के जगह में 2 हो गया, y के जगह में -1 हो गया, -2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 का √। मेरे को बताओगे प्लीज, समझ में आया कि नहीं? 1/√2। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। नहीं आया समझ में? आ गया? कम ऑन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज हो रहा है। पॉइंट पुट हो गया x और y का ऊपर, नीचे a² + b² का √। पॉइंट से लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़े, उसका यूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है, ये लाइन है। ओके, इतना निकाल के हम थोड़ा बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ये ट्रायंगल का एरिया क्या निकाला जा सकता है इसका यूज करके। देखते हैं, ये तो ट्रायंगल का एरिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 × a²। a हो गया क्या? साइड ऑफ द ट्रायंगल।
अब हम AD को साइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला में निकालते हैं। सबको पता होगा कि AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, पता है सबको। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर मतलब A हो गया, ये A स्क्वायर हो गया। BD स्क्वायर हमारा A/2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब A स्क्वायर बाय 4 हो गया, प्लस AD स्क्वायर, इसको रहने देता हूं ऐसे। तो फिर हमारा AD का स्क्वायर कितना मिलेगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, तो ये बन गया हमारा 3A स्क्वायर बाय 4। हाँ या ना बोलो, ये बन गया हमारा AD का स्क्वायर। अच्छा, यहां से AD का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/2। तो ये भी AD का स्क्वायर है, वो भी AD का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। therefore √3/4 into A square is equal to 1/2। तो फिर A स्क्वायर का वैल्यू हमको कितना मिला, A स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 4/3 into 1/2, मतलब 2/3। अरे बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब एरिया निकालते हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया के लिए, डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 इंटू A स्क्वायर, इसका मतलब हो गया √3/4 इंटू 2/2/3। हो गया। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये उसके साथ कैंसिल हो जाता है, मतलब 1/2√3 आ गया आंसर। डन। So these are your application of perpendicular distance formula। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोला क्या, सुनो। बोला है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस फ्रॉम व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन दिस वन इज 12। एक लाइन दे दिया है 4x प्लस 3y प्लस 12 या फिर -12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 12 दिया है। पूछा है कि x एक्सिस का ऊपर एक पॉइंट निकालो। ये पॉइंट x एक्सिस का ऊपर है मान लेते हैं, इससे इसका डिस्टेंस जो है ना 4 है, इससे इसका डिस्टेंस कितना दिया है 4 है। सेम फॉर्मूला का ऊपर देखो कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो याद ही हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट से ये लाइन का ऊपर डिस्टेंस जो ये 4 दे दिया है वो मैं लिख दिया, मतलब p का वैल्यू 4 हो गया। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, ये सवाल में पूछा है, और इतना बताया कि ये पॉइंट x एक्सिस का ऊपर है। हमको पता है कि x एक्सिस का ऊपर अगर कोई भी पॉइंट मैं लूंगा तो उसका तो y का वैल्यू 0 होता है, x कुछ भी हो चलेगा, लेकिन y का वैल्यू तो 0 होता है। तो इसमें हम लिख देंगे वो पॉइंट, मान लेते हैं x, नहीं x पुट करने से गड़बड़ लगेगा, थोड़ा अलग कुछ लिखते हैं, a,0 लिख देते हैं, a,0। ये पॉइंट हमारा कैपिटल A हो गया x एक्सिस का ऊपर, जिससे हम उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो हो गया 4 यूनिट। तो हम लिखते हैं लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a, ब्रैकेट में a,0। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये पॉइंट से इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। देखो कितना आसान है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना।
क्या किया जाता है, x के जगह में ऊपर का पॉइंट का x वैल्यू डाल देते हो, y के जगह में पॉइंट का y वैल्यू डाल देते हो, नीचे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले देते हो और साथ में मॉड भी दे देते हो इज इक्वल टू डिस्टेंस जो भी है लिख देते हो। तो यहां पे अगर पॉइंट देखेंगे तो a है तो x के जगह में a डालो और y के जगह में 0 है तो y के जगह में 0 डालो। तो हम लिखेंगे therefore 4 into a प्लस 3 into 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, साथ में एक मॉड भी डाल दो इज इक्वल टू 4 लिख दो, हो गया। और क्या, अब खाली इसको सॉल्व करना है। तो ये ऊपर बन गया 4a माइनस 12, नीचे बन गया हमारा 5, मॉड हटाओगे तो उधर प्लस माइनस चल जाएगा, सबको पता है ये चीज। तो फिर 4a माइनस 12 का वैल्यू हो गया कितना, ये इधर चले गया 4 था, इधर ये 5 गया मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस 20 हो गया, मतलब 4a का वैल्यू कितना हो गया 12 प्लस माइनस 20, मतलब 4a का वैल्यू या तो हो गया 32 और 8 माइनस 8। तो 4a का वैल्यू ना ये हुआ, हमको तो 8 चाहिए, तो a का वैल्यू हो गया कितना 8 माइनस 2। तो a का 2 वैल्यू मिला, मतलब x एक्सिस का ऊपर भी हमारे पास 2 पॉइंट मिलेगा जो कि इसमें से सेम डिस्टेंस मतलब 4 यूनिट डिस्टेंस में रहेगा, 1.80 1.-20, 8,0 minus 2,0. All of you got it? Find point on x-axis. तो x-axis का हमारा x-axis का ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट मिला जो कि उससे सेम डिस्टेंस में रहेगा। क्लियर हो गया सबका? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, खाली पॉइंट एक्स एक्सिस का ऊपर ना होके किसी और का ऊपर बोला होगा शायद। फाइंड पॉइंट्स ऑन, ये लाइन का ऊपर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस लाइन के ऊपर हमको पॉइंट खोजना है। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में बोला था कि पॉइंट खोजो किसका ऊपर, एक्स एक्सिस का ऊपर। अब बोल रहा है कि इस लाइन का ऊपर पॉइंट खोजो। चलो मैं कैसे खोजता हूं देखो। लेट x इज इक्वल टू k, तो ये क्या बनेगा k प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या फिर ऐसे बोल लो कि y इज इक्वल टू 4 माइनस k। Therefore पॉइंट इज इक्वल टू, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे k हो गया, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 माइनस k हो गया। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। उस समय हम लोग लिख रहे थे पॉइंट क्या, a, 0 लिखे थे, अभी k, 4 माइनस k हो गया। मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा। ये हमारा लाइन बन गया, ये हमारा पॉइंट बन गया। पॉइंट भी क्या है, k, 4 माइनस k है। और इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर। ये लाइन हमारा कितना है 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का वैल्यू 4 हो गया। पूरा डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। ये क्वेश्चन इसका पुराना क्वेश्चन जैसा ही है, खाली यहाँ पे क्या है, पॉइंट का वैल्यू k0 का बजाय k और 4 माइनस k आ गया। तो करने का प्रोसेस भी पूरा ऐसे ही होने वाला है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें इज इक्वल टू 4 डाल देंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना भी कितना आसान है। क्या करते हैं हम लोग,
x के जगह में उसका x कोऑर्डिनेट, y के जगह में उसका y कोऑर्डिनेट। 3-4 क्वेश्चन करते हुए आ रहे, 5 क्वेश्चन हो गया इनफैक्ट। तो पुट करते हैं, तो 4 इंटू के प्लस 3 इंटू 4 माइनस के माइनस 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बोला है, इज 1 बोला है, अभी 1 बोला है, मैं 4 लिख दिया गलती से, ये 1 बोला है सवाल में इसका वैल्यू हमको 1 दिया है, ये 1 है। तो सॉल्व करते हैं इसको, इंप्लाइज ये हो गया 4k प्लस 12 माइनस 3k माइनस 10 बाय 5 का मॉड इज इक्वल, या फिर मॉड क्या है, मॉड नहीं देंगे, प्लस माइनस 1 कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। अभी ये 5 को उधर ले लेते हैं और इधर क्या हो रहा है, 4k माइनस 3k, k प्लस 2, तो k प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, या फिर k का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 5 माइनस 2, तो फिर k का वैल्यू आ गया कितना, 5 माइनस 2 3 और माइनस 7। ओके, तो अगर k इज इक्वल टू 3 है तो फिर ये पॉइंट हो गया 3, 4 माइनस 3। If k इज इक्वल टू 3, अगर k 3 है तो पॉइंट हो गया क्या, k मतलब 3, 4 माइनस 3, which will give you 3, 1। ऐसे ही if k is equal to -7, पॉइंट हो गया हमारा, x का वैल्यू हो गया कितना, k जो कि -7 है, और y का वैल्यू 4 माइनस ऑफ -7 मतलब 4 प्लस 7, -7, 11। बताओ ये सबको समझ में आया क्या? बता नहीं रहे हो, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, अभी जो क्वेश्चन करेंगे डिफिकल्ट भी है, लेंदी भी है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का एंट्री हो चुका है ना। इस क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी होगा। तो बोला है कि सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर, हम परपेंडिकुलर ही बोल रहे हैं, दो ठो परपेंडिकुलर से हमारे पास 2 पॉइंट दिया है, उनमें से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज b स्क्वायर बोल के प्रूव करना है। बता दो मेरे को क्या दिया है लाइन का इक्वेशन, x बाय a इंटू कॉस थीटा प्लस y बाय b इंटू साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हमको ना अभी 2 पॉइंट दे दिया है एक्चुअली, यहाँ पे हमको दिखाई तो दे रहा है 1 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है। कैसे 2 पॉइंट है, प्लस माइनस लिखा है ना, प्लस लो इसमें से और 0, ये 1 पॉइंट हो गया, माइनस ले लो इसमें से 0, एक और पॉइंट हो गया। मतलब हमारे पास जो 2 पॉइंट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, ये एक पॉइंट होना चाहिए, और एक पॉइंट होना चाहिए माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, ये हमारा दूसरा पॉइंट होना चाहिए। अब सवाल में क्या बोला है कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ये डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ये डिस्टेंस हमको दिया है, मान लेते हैं मैं इसको P2 मान लूं, इसको मैं P1 मान लूं। सवाल में ये बोला है कि show that product of the perpendiculars from this upon the straight line this one is b square। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इनका ऊपर, इस लाइन का ऊपर,
एक ठो परपेंडिकुलर का नाम P1 हो गया, एक ठो का नाम P2 हो गया। हमको बोला है कि प्रूव करो कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से b स्क्वायर आ रहा है। क्या समझ में आया क्वेश्चन? तो चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। P1 निकालते हैं। फिगर कर लोगे तो हमको लिखना कम पड़ेगा, नहीं तो सब बताना पड़ेगा कि ये सब हमको कर रहे हैं। फिगर कर लेना, फिर सॉल्यूशन कर लें। P1 कैसे निकालते हैं? देखो परपेंडिकुलर निकालना ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना काफी आसान होता है। क्या होता है बोलो, x के जगह में वो वाला पॉइंट का x डाल दो, y के जगह में वो वाला पॉइंट का y डाल दो, काम खत्म। तो डालते हैं x के जगह में, यहाँ पे x लिखा है तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a इंटू कॉस थीटा। x के जगह में डाल दिए वो पॉइंट, फिर y के जगह में भी डालते हैं 0 बाय रूट अंडर 0 बाय b इंटू साइन थीटा, 0 बाय b इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे। नीचे क्या होता है, x के साथ जो होता है उसका स्क्वायर होता है। x के साथ क्या है 1 बाय a और cos थीटा, मतलब cos थीटा बाय a है। तो cos थीटा बाय a का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाय b का स्क्वायर, तो इसका आ गया रूट ओवर। और साथ में हम क्या देते थे, मॉड देते थे, तो इसमें भी मॉड डाल देते हैं। तो ये बन गया हमारा कितना, देखते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a इंटू कॉस थीटा माइनस 1। बोलोगे सर ये वाला पार्ट कहां गया, 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। बाय नीचे, नीचे हमारा कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, इसका रूट ओवर हो गया। ये वाला पार्ट हमारा यहां तक आ गया, ठीक है। अब ये हमारा P1 का वैल्यू आ गया। अब हम P2 निकालते हैं। P2 निकालते हैं, P2 क्या है, दूसरा पॉइंट से परपेंडिकुलर, तो P2 का वैल्यू निकालते हैं। P2 दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस ऑफ रूट अंडर स्क्वायर स्क्वायर, माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a इंटू कॉस थीटा प्लस 0 बाय b इंटू साइन थीटा माइनस 1। खाली यही वाला चेंज है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं था, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, सेम, कॉस थीटा बाय a का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाय b का होल स्क्वायर, साथ में इसका रूट ओवर भी आता है, रूट ओवर दे देते हैं। सो दिस विल मेक इट, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a इंटू कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर रूट ओवर इसका मॉड। हेलो, एक मिनट सुनो, मेरा क्लास खत्म हो रहा है, 6 बजे खत्म होगा, उसके बाद ठीक। हो गया, तो ये बन गया हमारा क्या, दिस मच। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, प्रूव करने के लिए बोला है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आ जाएगा हमारा कितना, b स्क्वायर, ये प्रूव करने के लिए बोला है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। P1 इंटू P2 इज इक्वल टू, देखो यहां पे P1 लिखा है, यहां पे P2 लिखा है, दिस इज P1, दिस इज P2। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे,
दोनों में मॉड है तो एक मॉड का अंदर में सारे लिख देंगे। नेक्स्ट पेज में करते हैं, चलो P1 इंटू P2, P1 इंटू P2 इज इक्वल टू, एक मॉड हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर हो गया इसका रूट ओवर इंटू, अब दूसरा वाला लेते हैं, माइनस दिया है उस पे ब्रैकेट में, फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर और इसका मॉड। खत्म। चलो अब आगे देखते हैं। नीचे देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है नीचे में और रूट ओवर भी है, तो रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ऑफ ए हो जाता है, मतलब नीचे में डायरेक्ट हो गया क्या, ये रूट ओवर हट जाएगा, खाली नीचे का पार्ट, नीचे का पार्ट हमारा कुछ ऐसा आएगा cos स्क्वायर थीटा, सॉरी नीचे का पार्ट हमारा क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, ये नीचे में आ गया। ऊपर में देखते हैं क्या है, अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, सी हियर दिस इज a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे हमारा a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देख लेते हैं a का जगह में क्या है, इतने सारे चीज लिखा हुआ है a के जगह में, a के जगह में, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है, cos थीटा भी है साथ में, इसमें हमारा साथ में cos थीटा भी है, cos थीटा प्लस 1, तो इतने सारे चीज लिखा है a के जगह में, प्लस b के जगह में कितना है 1 है, तो ये बन गया हमारा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे मिला a स्क्वायर माइनस फिर बी स्क्वायर होगा माइनस 1, क्या छूट गया ये वाला माइनस, लिखते हैं साथ में मोड़ भी देते हैं। खत्म। अब आगे क्या करेंगे, ये माइनस जो है ना इसको हटाते हैं, हटाने के लिए क्या होता है, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ब्रैकेट का अंदर लेने से क्या होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ऊपर में आ गया हमारा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, नीचे देखते हैं नीचे क्या है, जरा ध्यान से देखो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट में क्या फर्क है। ऊपर वाला पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा खाली है, नीचे में साइन और कॉस दोनों है, तो फिर दोनों रख के तो हमारा ये कटेगा नहीं ना, क्योंकि हमको तो चाहिए एक छोटा सा चीज बी स्क्वायर प्रूफ करना, तो मतलब क्या हो गया, ये दोनों में से बहुत सारी चीज काट कुट होने वाला है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज लाएंगे तो कटेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को रहने देंगे एज इट इज, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर देंगे, एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे एलसीएम भी ले लेंगे, तो लिखते हैं बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आई होप सबको समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों किया, ऊपर में तो एज इट सिंपलीफाई करके वहां तक आ गया, नीचे में मैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्यों किया, क्योंकि हमको एट द एंड खाली बी स्क्वायर चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज काट कुट होना है, तो और कटेगा कैसे, कटने के लिए क्या चाहिए, सेम चीज चाहिए, तो आप साइन और कॉस लेने तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए सबको कॉस कर दिए। अब ऊपर में देखते हैं कितना बचेगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारा कितना ए स्क्वायर, तो ऊपर आया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर, नीचे में ऑलरेडी एलसीएम लिया हुआ है, ब्रैकेट को खाली ओपन करते हैं, बी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मॉड। तो ये ए स्क्वायर के साथ ये ए स्क्वायर कट गया, नीचे से बी स्क्वायर चले गया ऊपर, बी स्क्वायर होके इंटू, और क्या बचेगा देखते हैं। इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया ऊपर, डिवाइड बाय नीचे, नीचे क्या ए स्क्वायर है, पहले ए स्क्वायर लिख देते हैं, कुछ तो मिसिंग है, अच्छा यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर है तो पहले ए स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है क्या, यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे मिला ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, वहां पे मिल गया, होल का मॉड हो गया, तो नीचे ऊपर ये दोनों सेम है, कट गया, तो हमको मिल गया क्या, बी स्क्वायर का मॉड। लेकिन मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करे, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है उसके मॉड क्या पॉजिटिव करेगा, क्योंकि बी स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और उस पे मॉड का कोई रोल नहीं हो सकता, तो इट इज बी स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया? डिफिकल्ट क्वेश्चन एक तो था ये, यस सर। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का एंट्री यहाँ पे हो चुका है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही होने वाला है, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का एंट्री है, तो थोड़ा डिफिकल्ट ये भी रहेगा, लेकिन समझ जाओ क्या बोला है क्वेश्चन। बता रहा हूं ये मैं थोड़ा फिगर ड्रॉ करके समझाने का कोशिश करता हूं। क्या दिया है हमको, x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है। x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा दूसरा लाइन है। तो दो लाइन दे दिया है और यहां पे हमको एक पॉइंट दिया है ओरिजिन। बोला है कि ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस ले लो। ये ओरिजिन है, 0 0 है। ओरिजिन से इस लाइन का ऊपर तो डिस्टेंस है, वो बोला है क्या, p, p1, p और एक तो p1 दूसरा है। ये वाला p है और ये वाला p1 है, ये हमको बोल दिया है ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों लाइन का। और हमको पूछा है कि प्रूफ करके बताओ कि p1 4p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इतना हमको बोला है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देखते हैं। अभी ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है तो आराम से निकलता है। कैसे निकलता है, c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास जो पहला इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन दिया है क्या, x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0। तो फिर p का वैल्यू कैसे मिलेगा, p कैसे मिलता है, c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c बोलने से जो कांस्टेंट होता है, और यहां पे कांस्टेंट क्या है, माइनस a, बाय रूट अंडर a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मॉड ले लो, ये हमारा p है। फिर p डैश निकालते हैं, p1 निकालते हैं। p1 क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, a cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस a cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो p1 क्या मिलेगा, p1 क्या मिलेगा, c यहां पे जो लिखा है वो लिखते हैं, माइनस a cos 2 थीटा बाय a स्क्वायर मतलब x के साथ जो है, x के साथ क्या है, cos थीटा, तो बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस
बी स्क्वायर, बी क्या होता है? जो साइन के साथ होता है, साइन के सॉरी वाई के साथ होता है। वाई के साथ कितना है? साइन थीटा है, साथ में माइनस है, माइनस साइन थीटा है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब बन गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट ओवर, साथ में इसका मॉड भी है। तो ये हमको मिल गया P और ये हमको मिल गया P1। तो हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि 4p स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। चलो हम LHS लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। LHS हो गया हमारा 4p स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर, 4 इंटू a स्क्वायर बाय सेक का स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर हो गया। यही है। बोलोगे सर ये था क्या? चलो देखते हैं ये था कि नहीं। मॉड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, स्क्वायर होगा तो मॉड का रूल हट जाता है और मॉड का जरूरत नहीं है। तो मैं स्क्वायर किया p स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। यहां पे इसका मैं होल स्क्वायर कर दिया तो रूट ओवर हट गया, खत्म। इधर आ जाते हैं, 4p स्क्वायर हो गया। अभी p1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, माइनस a से भी गायब, ये बन गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, नीचे में तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बन गया क्या? 4 इंटू a स्क्वायर बाय, इसको साइन का उसमें कन्वर्ट करेंगे तो जाके बन सकता है। सेक को सेक में रहने से ये नहीं बनने वाला है। 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या? सबका समझ में आया? सबको नीचे वाला पार्ट समझ में आ गया? ऊपर वाला पार्ट देखते हैं अभी। प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, डन। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम सबको पता है कि एलसीएम होने के बाद ऊपर चल जाएगा, तो मैं सीधा उसी को लिखता हूं। a स्क्वायर इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, जो एलसीएम लेने का बाद आ गया, और एलसीएम लेने का बाद ये वाला के यहां पहुंच जाएगा, ये वाला जाके यहां पहुंच जाएगा, तो इट इज योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो प्लस हमारा क्या हो गया? a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बन गया a स्क्वायर, हमारा ये लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अब मैं थोड़ा बता रहा हूं कि हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है। प्रूव करने के लिए बोला है कि a स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री सारे का गायब करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? ये 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और अगर ये साइन 2 थीटा हो गया तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा हमारा काम a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 2 थीटा। ये दोनों क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन किया और इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आ गया, तो इट इज a स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। चलो, तो लंबा लंबा क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी एक दो क्वेश्चन काफी छोटा छोटा है, उसको कर लेते हैं। ओके, खत्म हो जाएगा। अब अभी जो क्वेश्चन है ना, दो पैरेलल का लाइन का भीतर में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा।
ax plus by plus c1 is equal to 0, ax plus by plus c2 is equal to 0। इसका मतलब x और y तक तो सेम है दोनों में, x और y तक दोनों में सेम है। तो फिर ये दोनों में डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला हम पढ़े हैं क्या, c1 माइनस c2 बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं, चलो इसका भी यूज करते हैं एक दो सवाल में, है ना। ओके, जो फर्स्ट सवाल हमारा है वो कुछ ऐसा है, दो ठो लाइन का इक्वेशन दिया है और हमको बोला है कि डिस्टेंस निकालो उनमें। तो हमको देखना पड़ेगा वो दो लाइन पैरेलल है कि नहीं, और हमको देखना पड़ेगा वो दो लाइन ऐसा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो फिर हम फॉर्मूला डाल देंगे। चलो लिखते हैं दोनों लाइन का इक्वेशन। क्या है देखते हैं दोनों लाइन का इक्वेशन। 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या ये दोनों लाइन यहां ऐसे है क्या, इस टाइप का तो है नहीं, क्योंकि इस टाइप का होने के लिए क्या चाहिए, y तक तो पूरा सेम होना चाहिए। अब इस लाइन और इस लाइन में y तक सेम नहीं है, तो हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा y तक सेम करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, या तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो y तक सेम आ जाएगा, या तो इसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो सेम आ जाएगा। मैं 2 डिवाइड करने का प्रीफर नहीं कर रहा हूं, इसीलिए कि 2 डिवाइड करूंगा तो यहां पे 15/2 आएगा, तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैन आई डू दैट? तो हम कर लेंगे वैसे। पहला इक्वेशन में हम क्या किए, 6x माइनस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ले लिए। ये करते ही मेरा x और y तक पूरा सेम आ गया, मतलब मैं जो फॉर्मूला पढ़ रहा हूं उस फॉर्मूला का फॉर्म में आ चुका है, पहले नहीं था अभी आ चुका है। तो क्योंकि इस फॉर्मूला में फॉर्म में आ चुका है तो फिर हम उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। Therefore P is equal to, फॉर्मूला बोलता है कि C1 लिखो फिर माइनस करो फिर C2 लिखो। C1 मेरे को कितना नजर आ रहा है यहाँ पे, -10। C1 is your -10 माइनस C2, C2 कितना आ रहा है, -15 डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया 36, b स्क्वायर हो गया 64। इसका मॉड लेना है, इसको हमको क्या करना है, इसका मॉड लेना है। अगर नेगेटिव आया तो, पॉजिटिव आएगा तो मॉड का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, मॉड की जरूरत नहीं। यहाँ पे इनफैक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो बिना मॉड का भी हम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 10, मतलब 5/10 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। बोलो सबको समझ में आया? चलो, ये काफी छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि फाइंड, बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस एंड एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। बोला है कि इससे पैरेलल है और यूनिट डिस्टेंस में है। चलो, अगर 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल to this line is 3x plus 4y plus k is equal to 0। बोलो समझ में आया क्या?
तो इससे पैरेलल है तो y तक तो सेम हो जाएगा ना, इससे अगर पैरेलल है तो y तक तो सेम हो गया। तो बाकी जो बच गया एक ठो सॉरी c, उसके जगह में k लिख देंगे। अब सवाल में यह भी बोला है कि ये दोनों में डिस्टेंस 1 है, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन c1 जो कि -3 है माइनस c2 जो कि k है बाय रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 9 है प्लस b स्क्वायर मतलब 16 है, इसका मॉड हमको यूनिट डिस्टेंस बोला है तो 1 आ गया। हो गया, सबको समझ में आया? तो आगे क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज -3 माइनस k बाय 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो -3 माइनस k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 या फिर -3 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू हो गया हमारा -8 और k का वैल्यू हो गया 2। तो k का वैल्यू -8 और k का वैल्यू 2 हो गया। सबको समझ में आया k का वैल्यू? तो दो लाइन मिलेगा, देयरफॉर द लाइन इज या फिर r लाइंस हो गया ना, r 3x प्लस 4y -8 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया बोला? ओके। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमको तो क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन बोला था, यहाँ पे दो लाइन क्यों आ गया? तो उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते, क्यों आया बता रहा हूं। ये जो लाइन में ड्रॉ किया ना, ये मेरे को गिवन लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। इसको पैरेलल करके ना ऊपर एक लाइन हो सकता है, नीचे एक लाइन हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? जो कि इसको 1 डिस्टेंस में होगा, ये गिवन लाइन है, इसको पैरेलल करके ऊपर एक लाइन हो सकता है जो कि 1 डिस्टेंस में है, नीचे एक लाइन हो सकता है जो कि 1 डिस्टेंस में है, इसीलिए दो लाइन निकला। सबको समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज का क्लास का। क्या बोला है? बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिड पैरेलल टू दिस एंड दिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिड पैरेलल टू दिस एंड दिस। दो लाइन दिया है, वो दोनों का बीच में ही एक लाइन गया है, उसका इक्वेशन लिखने के लिए बोला है। तो मैं इसको पहले थोड़ा समझा दे रहा हूं। ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। तो एक लाइन हो गया हमारा क्या? 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और एक लाइन हो गया हमारा क्या? 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन तो पैरेलल है, लेकिन जैसा मैं खोज रहा था वैसा है नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये लाइन में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि आ जाए 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो हमको जो सवाल में बोला है, ये लाइन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है 3x प्लस 2y, सॉरी 9x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब बोला कि मिड पैरेलल मतलब दोनों का बीच में एक लाइन पैरेलल होके जा रहा है। वो लाइन मान लेते ये है, ये लाइन, ये येलो वाला लाइन वो वाला है। तो हमको बोला है कि इसका इक्वेशन बताओ क्या है। क्योंकि ये पैरेलल है तो इक्वेशन 9x प्लस 6y तो सेम आएगा, प्लस लंबड़ा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। गॉट इट? तो मैं
यहाँ पे लिख देता हूं उसको। ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, तीसरा लाइन 9x प्लस 6y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा मान लेते हैं P1, ये मान लेते हैं P2। क्वेश्चन बोला है कि P1 इज इक्वल टू P2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P1 is equal to P2। क्वेश्चन क्या assumption बोल लो। अकॉर्डिंग टू द assumption हम ही लिए ना बीच में है बोल के, तो P1 is equal to P2। तो P1 कैसे निकलता है? -7 माइनस लैम्बडा क्या हो गया? C1 माइनस C2 बाय रूट अंडर A स्क्वायर 81 प्लस B स्क्वायर 36 इज इक्वल टू, अब उधर चले जाते हैं, ये दोनों में डिस्टेंस लैम्बडा -18 बाय 81 का 81 प्लस 36 का रूट ओवर, और यहाँ पे मोड़ देने का जरूरत नहीं है, ये दोनों का बीच में ले लेना है, फिर ये दोनों का बीच में ले लेना है। अब इस पे सिंप्लीफाई करके हम निकालते हैं लैम्बडा। -7 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा -18, या फिर हम बोल रहे 2 लैम्बडा का वैल्यू हो गया 25 है क्या? नहीं, ये तो प्लस होके जाएगा ना, इधर -11 ये जाएगा उधर, 2 लैम्बडा हो गया, ये आ गया इधर +11। दिस इंप्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू 11/2। तो फिर यहां पे डाल देंगे, therefore 9x plus 6y plus 11/2 is equal to 0, या फिर हम बोल रहे 18x plus 12y plus 11 is equal to 0। ये हो गया मिड पैरेलल। ओके, सबको समझ में आया क्या? यस सर। सो दैट इज हाउ हम कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए क्या? पैरेलल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आज जो हम लोग जो अगले क्लास करेंगे वो हमारा स्टेट 10 का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।